अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें लेकर आपके साथ आया हूँ। बिलावल भुट्टो के जयाले और नवाज शरीफ के मतवाले दोनों हो जाए होशियार, क्योंकि दोनों के लिए अच्छी खबर है। एक खबर तो ये है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि कल इस जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का फैसला था उसके खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत होने वाली है। उस हवाले से बिलावल भुट्टो ने एक इंतहाई अहम दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। वो दरख्वास्त क्या है वो भी आपको बताऊँगा। और दूसरी खबर है नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान वापस आए हैं उनके रास्ते से तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर हटना शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं। जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। सिर्फ एक रेफरेंसेस जिसका कहना ये जो कि माहिरीन का कहना है ये है कि वो भी आइंदा 1 से 2 पेशियों के अंदर अल अज़ीज़िया रेफरेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक सवाल किया जा रहा था कि सारे रेफरेंसेस भी ख़त्म हो जाएं तो तब भी नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंतखाबात नहीं लड़ सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल उस फैसले के लिखारी थे, यानी उस फैसले को उन्होंने तहरीर किया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात नाअहली होगी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने यह बराह रास्त नवाज शरीफ को मुखातिब करके फ़ैसला नहीं दिया था, लेकिन फिर भी इस फैसले का इतलाक नवाज शरीफ पर होगा। और सबको ये मालूम था कि ये फ़ैसला स्पेसिफ़िकली नवाज शरीफ को टारगेट करने के लिए और नवाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात से निकालने के लिए किया गया था। इस फैसले का असर बराह रास्त नवाज शरीफ के लिए था और किसी के लिए नहीं था। मुख्तलिफ बहुत सारे मुकदमात थे जिनके अंदर आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार साहब के दौर के अंदर ये फ़ैसला दिया था कि जिसकी भी नाअहली होगी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, क्योंकि इसके अंदर नाअहली की मुद्दत का तसव्वुर नहीं है, तो वो नाअहली तायात नाअहली होगी। उसके बाद कहा गया था कि नवाज शरीफ की जो अहलियत का चक्कर है वो अब कभी भी इलेक्शन से नहीं लड़ सकेंगे। उनकी नाअहली जो है वो ताहयात नाअहली होगी, उनका सियासी कैरियर ख़त्म हो गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस हवाले से इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। मीर बादशाह कैसरानी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्री की बुनियाद पर 62(1)(f) के तहत नाअहल किया था, आज उनके मुकदमे की समाअत हुई। और उनके मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। इस 3 रुकनी बेंच की समाअत के दौरान अदालत के सामने ये बात आई कि एक तरफ तो 62(1)(f) के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें ताहयात नाअहली कर दी गई, और दूसरी तरफ साबका PDM हुकूमत, अगरचे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, लेकिन उनकी जानिब से एक इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई और कह दिया गया कि 62(1)(f) के तहत होने वाली तरमीम का जो सेक्शन है वो उसके तहत सिर्फ 5 साल की नाअहली तस्वुर की जाएगी। यानी अगरचे उस कानून अब अदालत के अंदर ये सवाल आया कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है जिसमें ताहयात नाअहली का कह दिया गया, और दूसरी तरफ है वो तरमीम इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 के अंदर तरमीम, जिसके तहत ताहयात नाअहली को 5 साल की नाअहली में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में, जब मैं आपको इस केस के मंदरजात बताता हूँ कि इस केस की कार्रवाई हुई क्या। इस केस के अंदर जब समाअत का आगाज़ हुआ तो मीर बादशाह कैसरानी के जो वकील थे उन्होंने आर्गूमेंट्स देते हुए कहा कि मीर बादशाह कैसरानी को जाली डिग्री के ऊपर नाअहल कर दिया गया था, और अब उनकी ताहयात 2018 में अगरचे उनको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन मामला जो है वो आइंदा इंतखाबात के लिए भी आएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने कहा इससे तो मामले में कन्फ्यूजन फैल जाएगी, लिटिगेशन होगी, इंतखाबात सर पर हैं और आइंदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को ये मालूम नहीं होगा को इलेक्शन एक्ट की उस तरमीम के तहत फ़ैसले थे या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत फ़ैसले थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इसका फौरी तौर पर मामले का नोटिस लिया जाए। अब हुआ ये कि इस केस के समाअत के अंदर उनके जो वकील थे मीर बादशाह कैसरानी के, उन्होंने कहा जी झूठे बयान हल्फी को ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। फिर ये भी कहा गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। नैब में ताहयात नाअहली नहीं है तो कत्ल की सूरत में कितनी ताहयात नाअहली होगी, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कत्ल केस में हो या बच्चे के साथ ज़्यादती का केस हो,
दोनों में जो नाअहली है वो 5 साल की होगी। तो फिर सियासतदान को ताहयात नाअहली किस तरह दी जा सकती है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके सज़ा 5 साल कर दी गई। उनके वकील जो थे मीर बादशाह केसरानी, उन्होंने अदालत को बताया कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके सज़ा 5 साल कर दी गई। इस केस का जिस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस केस का असर आइंदा इंतखाबात पर भी होगा। वकील मीर बादशाह केसरानी ने कहा कि 2018 में मीर बादशाह केसरानी को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस में 60-1F के ऊपर जो फैसला दिया था उसमें ताहयात नाअहली कर दी थी। अब जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम के बाद फैसले का असर ख़त्म हो गया। फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर करार दे दिया गया, गैर मौसर होगा। अब जस्टिस अतर मिल्ला ने अपने ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, जिस तरह वो हमेशा से अपनी ऑब्जर्वेशंस बड़ी वाज़ेह और क्लियर देते हैं, आज भी उन्होंने बड़ा क्लियरली ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि जब इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो गई तो जो सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फ़ैसला था वो बेवक़्त हो गया, बेअसर हो गया, वो ख़त्म हो गया। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा किसी ने भी इस इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम को चैलेंज नहीं किया। 232 शामिल करने से ताहयात जो नाअहली का तस्वुर था वो ख़त्म हो गया। इंतखाबात सर पर हैं, आइन पर फैसला देंगे। ताहयात नाअहली और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा कि ताहयात नाअहली और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। फैसला या तो फैसला हमें बरकरार रखना होगा या जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के अंदर जो तरमीम की गई है वो कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के में जो तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको दुरुस्त करार दिया है उसके बाद अब क्योंकि आइनी तशरीह का मामला है तो कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच होना लाजमी है। ताहम मामला कमेटी में भिजवाया जाएगा और कमेटी फैसला करेगी कि 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा या 7 रुकनी बेंच। माजरत। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में मौजूद एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आपकी क्या राय है कि आया इलेक्शन एक्ट जो है वो प्रीवेल करेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम हो गई है तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 32 यानी 5 साल की नाअहली ताहयात नाअहली के फैसले से बालातर तस्वुर की जाएगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामा तहरीर करवाया और उस हुक्मनामे के अंदर अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, तमाम एडवोकेट जनरल, इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेज दिए हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इस केस को इंतखाबात में ताख़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मामला कमेटी के सामने रखा जाएगा। अब कमेटी फैसला करेगी कि आया 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा या 7 रुकनी बेंच। जस्टिस अतर मिल्ला ने मज़ीद बात करते हुए ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है। इंतखाबात हर हाल में 8 फरवरी को होंगे और इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल फैलाना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन है। अदालत ने मज़ीद अपने हुक्मनामे के अंदर ये भी कहा कि आइंदा इंतखाबात में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि आया रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदालतें जो हैं वो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसको मद्देनज़र रखकर फ़ैसले दें या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुने और इससे गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी में भी अदालतें फंसेंगी, जिसकी वजह से इस केस को अब जो है वो नोटिस लेकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी फैसला करेगी कि कितने रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने जनवरी 2024 जो है उसमें समाअत के लिए दोबारा करने का भी हुक्म दिया है। यानी अब ये मामला पेंडिंग नहीं रहेगा, इलेक्शन से पहले डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं तो उससे पहले ये मामला भी डिसाइड हो जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बिलावल भुट्टो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि कल साबका वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा जो है वो लाइव कवरेज दिखाया जाए। अपनी दरख्वास्त के अंदर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक दरख्वास्त है जो उनके वकील फ़ारूक एच नायक की जानिब से दायर की गई है और इस दरख्वास्त के अंदर उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बिलावल भुट्टो के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया रोटी कपड़ा और मकान था
तमाम उम्र उन्होंने कानून की हुक्मरानी की जदोजहद की है और भुट्टो को फांसी देना पूरे अदालती निज़ाम पर दब्बा है। इसलिए ज़रूरी है कि इस दब्बे को ख़त्म करने के लिए रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। अब दरख्वास्त के अंदर ये भी इस्तदा की गई है कि इस पूरी अदालती कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया जाए ताकि शफाफियत आ सके। और कल सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 9 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कल का जो बेंच है वो फैसला करेगा कि इस मुकदमे की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाना है या नहीं दिखाना है। बहरहाल ये आज की दो बड़ी अहम खबरें थी। दो बड़ी अहम खबरें क्या थी, दो अहम जो थी वो पेशरफ थी, जो मैंने ज़रूरी समझा कि अपने व्लॉग में अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं। इसके साथ ही व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आज के व्लॉग से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।